चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। मैं जीता तो आलू पर आधारित प्लांट लगवाकर बेरोजगारी दूर करूंगा, डॉक्टर हरिनंदन सिंह यादव। फर्रुखाबाद भारतीय कृषक दल लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरिनंदन सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया तो मैं जिले का भरपूर विकास कराकर आलू पर निर्धारित प्लांट लगवाकर बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास करूंगा। शहर के बाईपास स्थित बसेली के प्रधान सुनील यादव के प्रतिष्ठान पर भारतीय कृषक दल का समर्थन प्राप्त फर्रुखाबाद लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर हरिनंदन ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जिले के विकास के लिए कुछ नहीं किया, साथ ही अन्य प्रतिनिधियों ने भी कोई विकास कार्य नहीं किया। मैं गांव गली की राजनीति कर जिले का विकास कराऊंगा। वहीं भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित ने कहा कि भारतीय कृषि दल नौजवानों शोषितों को न्याय मिले इसके लिए कार्य करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषक दल निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर हरिनंदन सिंह यादव को अपना समर्थन देती है। वहीं विधिक कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज प्रकाश सिंह ने कहा कि डॉक्टर हरिनंदन सिंह समाज सेवी हैं। इस लोकतंत्र के चुनाव में परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। इस लोकसभा के चुनाव में उन्हें सभी जातियों, धर्म, वर्गों का भारी समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर निर्दोष गंगवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मधुवाला, सपा छोड़कर आए प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। कृषक दल लोकसभा 2024 के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में फर्रुखाबाद लोकसभा से श्री हरिनंदन यादव जी ने भारतीय कृषक दल से अपना नामांकन दाखिल कराया था। टिकट में नाम की त्रुटि के कारण उनको निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा गया। भारतीय कृषक दल ने उनको अपना समर्थन दिया है। भारतीय कृषक दल जो कि किसानों, नौजवानों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, महिलाओं के द्वारा बनाया गया दल, जिसमें समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, समाज के हर वर्ग को मुद्दों के आधार पर राजनीति हो। जिस तरीके से किसानों की कमर वर्तमान परिस्थितियों में टूटी हुई है, अन्ना जानवर किसानों की फसल खा रहे हैं, महंगाई आए दिन चरम सीमा पर पहुंच रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हरिनंदन यादव फर्रुखाबाद की जनता के लिए कारगर साबित होंगे। जिस तरीके से फर्रुखाबाद एक छोटी काशी के रूप में जाना जाता था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसकी पहचान को उस स्तर पर नहीं पहुँचा पाया, वो काम हरिनंदन यादव जी करेंगे। फर्रुखाबाद से लेकर दिल्ली तक ये सड़क पर चल कर के संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों पर काम करेंगे और उन्हीं विचारधाराओं के साथ मैंने आपको समर्थन दिया है। और फर्रुखाबाद की जनता से मैं अपील भी करता हूँ कि वो उनको अपना अमूल्य समर्थन और मत देकर के विजयी बनाए। ये चुनाव जाति और धर्म से परे चुनाव होना चाहिए। अगर यहाँ की जनता हमको पसंद करती है और हमको सपोर्ट करके अगर सांसद बनाती है तो सर्वप्रथम मेरा पहला कार्य, यहाँ आलू विकास क्षेत्र फर्रुखाबाद का नाम से जाना जाता है, मैं एक एक नहीं प्रयास करूँगा, संसद में अपनी बात उठाऊँगा, यहाँ आलू का विकास हो और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाई जाए। इसके अलावा हमारा विकास मुद्दा है, हमारे गंगा के किनारे जो तट है, हमारे गरीब किसानों की ज़मीन, हजारों बीघा ज़मीन बह गई है गंगा में। मैं गंगा में और माँ गंगा की तरफ से चुनाव भी लड़ रहा हूँ और मैं परकोपायन आज की व्यवस्था कराने का काम करूँगा। वो तो चालू है।
दूसरा कार्य हमारा होगा, फर्रुखाबाद तमाम पूर्व की सरकारें रहीं, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, सलमान खुर्शीद जी यहाँ से कांग्रेस से विदेश मंत्री तक रहे और वो सांसद रहे, कोई विकास का काम नहीं किया है। फर्रुखाबाद जो है ये एक्सप्रेस वे अछूता है, एक्सप्रेस वे से अछूता रह गया है, इसको मैं एक्सप्रेस वे से जुड़वाने का काम करूंगा। जनपद विपक्ष से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जी, कैसे निपटेंगे आप? मैं जनता के द्वारा उनसे निपटूंगा। पब्लिक हमारे साथ है, इनको बधाई देता हूं और मैं कृषक दल के प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जिस बिरादरी से हूं, मेरी यादव महासभा ने हमको समर्थन पत्र जारी किया है और यादव हमको 60% वोट कर रहा है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। चुनाव कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा डॉक्टर आनंद जी को समर्थन दिया गया है। डॉक्टर आनंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवा में बहुत निपुण हैं और पूरे समय समाज सेवा करते हैं। उसका परिणाम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखाई भी पड़ रहा है और अपार जन समर्थन भी आपको मिल रहा है। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।